2014 में देश की कमान संभालने के बाद मोदी सरकार नित नए आयाम गढ़ रही है। केंद्र में मोदी सरकार आने से देश में एक्सप्रेसवे के निर्माण में काफी तेजी आई है। मोदी सरकार की इस तेजी ने कई दिनों के रास्तों की दूरी को कुछ घंटों में ही समेट दिया है। देश के बड़े बड़े एक्सप्रेसवे लोगों के यात्रा के समय को कम कर रहे हैं। साथ ही बिजनेस के लिए भी ये एक्सप्रेसवे काफी अहम है। देश के विकास को रफ्तार देते ये एक्सप्रेसवे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इनमें से एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को गाजीपुर बलिया से जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को सुल्तानपुर में किया था। भारतीय वायुसेना के विमानों के इमरजेंसी लैंडिंग करवाने में सक्षम इस एक्सप्रेसवे का काम अक्टूबर 2018 में शुरू हुआ था। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में वायुसेना के 30 फाइटर प्लेन उतारे गए। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 340.9 किलोमीटर है, जिसे 22,494 करोड़ की लागत से बनाया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र अब विकास की नई रफ्तार छू रहा है और उसके पीछे की मुख्य वजह है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2022 को जालौन में किया था। यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड क्षेत्र को यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से होते हुए दिल्ली से जोड़ता है। अभी तक चित्रकूट से दिल्ली पहुंचने में करीब 700 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी और इसमें करीब 12 से 14 घंटे का समय लगता था। लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद ये दूरी घटकर सिर्फ 630 किलोमीटर की रह गई है, जिससे समय की भी बचत होती है। यूपी में यातायात के आधुनिक साधनों के लिए जितना काम हुआ, उससे ज्यादा काम आज हो रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आंखों के सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी करीब करीब 3-4 घंटे कम हुई है, लेकिन इसका लाभ इससे भी कहीं गुना ज्यादा है। गंगा एक्सप्रेसवे, मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही मेरठ और प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जारी है। इसका काम अडानी ग्रुप और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को सौंपा गया है। करीब 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 12 हिस्सों में किया जा रहा है। इसमें से 9 पैकेज बनाने की जिम्मेदारी अडानी समूह को दी गई है। बाकी 3 पैकेज का निर्माण आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी करेगी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, बात अगर लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेसवे की करें तो 6 लेन वाले 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अगस्त 2022 से शुरू हो चुका है। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2.5 साल का लक्ष्य रखा गया है। इसके बन जाने से लखनऊ और कानपुर के बीच सफर महज आधे घंटे में पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान में जहां लखनऊ और कानपुर के बीच की दूरी तय करने में 1.5 से 3 घंटे का टाइम लगता है, तो वहीं एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये कम होकर सिर्फ 35 मिनट ही रह जाएगा। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे, कानपुर से गाजियाबाद के बीच तैयार होने वाले 380 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण 2025 में पूरा होने की उम्मीद है। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 शहरों गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव और कानपुर से कनेक्ट होगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की कुल प्रस्तावित लंबाई करीब 519 किलोमीटर है, जिसमें 84 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहेगा। ये गोरखपुर से शुरू होकर देवरिया और कुशीनगर को जोड़ते हुए बिहार में प्रवेश करेगा। वैसे तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच की दूरी करीब 600 किलोमीटर की है, लेकिन ये दूरी नेशनल हाईवे की है, जो कई जिलों की आबादी के बीच से गुजरता है। लेकिन इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की खासियत यह है, यह आबादी से नहीं गुजरेगा, लिहाजा ज्यादातर ये एक्सप्रेसवे सीधा ही रहेगा। इसी कारण इसकी लंबाई कम हो जाती है। इस गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि इससे महज 6 घंटे में लोग सिलीगुड़ी से गोरखपुर पहुंच सकेंगे। यहाँ से
गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे और वहां से सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए राजधानी दिल्ली पहुंच सकेंगे। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे। वहीं दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजधानी को जोड़ने वाले दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे को आर्थिक गलियारे का नाम दिया गया है। इसके जरिए पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड में बड़ा निवेश आने की संभावना है। इस पर भी तेजी से कार्य जारी है। कहते हैं कि सड़कें किसी भी देश प्रदेश को विकास के पंख देने का काम करती हैं। शायद इसी सोच के साथ डबल इंजन की सरकार ने पिछले 6 वर्षों में सड़कों के विकास को लेकर अधिक जोर दिया है। इस दौरान मुख्य सड़कों के अलावा गांव कस्बों की गलियों को सीधा ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने का काम किया गया है।